पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हैं। पवित्र परिवार हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु, माता मरियम और संत यूसुफ। इस खूबसूरत परिवार को कलीसिया पवित्र परिवार की जगह दिया गया है। कुछ समय पहले, शायद मैं 1 घंटे के पहले एक विवाह में शामिल था। मैंने देखा बहुत तैयारियों के साथ उन लोग वो विवाह संस्कार में शामिल होने के लिए आए। काफ़ी समय से उन लोग इस विवाह को संपन्न होने के लिए तैयारियां करते आ रहे थे। उनके पुकारे पड़े गए, उनके लिए प्रार्थनाएं हुई और आज परमेश्वर के मर्जी से ईश्वर के चुने हुए व्यक्तियों के सामने वो शादी संपन्न हुआ। इतने कुछ तैयारी होने के बावजूद, इतने सब कुछ इनके पीछे मेहनत करने के बावजूद, आज हम देखते हैं परिवारों में बहुत बड़े दरारें आज कलीसिया के लिए चिंताजनक है, पैरिशों के लिए चिंताजनक है और कुल विश्व के लिए चिंताजनक है। क्योंकि वतिकान सेकंड में समझाते हुए कहते हैं, कलीसिया के नींव परिवारों में रखा जाता है। जिस परिवारों को आज चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन परिवारों की ओर हम मुड़कर देखेंगे, कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाते हैं जो आज सवाल बन के उनके सामने खड़े हैं। आज के इस पवित्र परिवार के शुभ अवसर पर मैं बाइबल के कुछ शब्द, जो आज सुसमाचार का कुछ अंश है, उनके बारे में थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। आज के बाइबल के शुरुआत संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 41 का वचन 41। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन शब्दों की ओर गौर रखिएगा। प्रतिवर्ष मतलब हर साल, सिर्फ हर साल नहीं, हर समय वो परिवार मंदिर के साथ जुड़े रहते थे। इसलिए जब प्रभु को 12 वर्ष का उम्र हुआ, तो उस 12 वर्ष का उम्र में माता मरियम और यूसुफ हमेशा के तरह अपने बेटे को मंदिर के ओर ले जाते हैं और उनको प्रार्थना में शामिल होने के लिए लेके जाते हैं। हम लोग भी हर इतवार गिरजाघर में आते हैं। जब हम गिरजाघर में आते हैं, अक्सर हम पूछते हैं बच्चों से या बड़ों से, आपके पापा मम्मी किधर है? बच्चों से पूछते हैं और बड़ों से पूछते हैं, बेटा आपके बच्चे किधर है? कभी कभी आंसर मिलते हैं, फादर वो तो सो रहा है घर में, वो दोस्तों के साथ खेलने गए। पापा किधर गए? पापा कल रात बहुत लेट आए थे, इसलिए वो सो रहे हैं। अगर अपने परिवार को प्रभु के अलतार के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो हमारे परिवारों में दरारें आएंगी। हमारे परिवारों में दरारें आएंगे, उस दरारों का अर्जाना भुगतना बहुत मुश्किल पड़ेंगे। दूसरी बात है, आज हम सुसमाचार में देखते हैं, माता मरियम और यूसुफ जब यीशु को मिले मंदिर में, माता मरियम यीशु से कहते हैं, देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढ रहा हूं। माता मरियम ने ये नहीं कहा कि मैं दुखी होकर ढूंढ रहा हूं, या ये नहीं कहा देखो हम सब परेशान हैं, मगर यहाँ पर माता मरियम अपने से आगे अपने पिता को सम्मान देते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे प्रति बहुत व्याकुल था। क्या हम अपने परिवारों में एक दूसरे को आगे रखने के लिए कोशिश करते हैं? पति पत्नी को सम्मान देते हैं या पत्नी पति को सम्मान देते हैं? ये बहुत चिंता का विषय है। जब पति और पत्नी एक दूसरे को आगे रखते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए,
एक दूसरे की इज्जत देते हुए अगर अपना जीवन, पारिवारिक जीवन जीते हैं, उस परिवार में दरारें नहीं होंगे। इसलिए हम जानते हैं संत यूसुफ हर कठिन परिस्थिति में माता मरियम और यीशु की हिफाजत करते हुए अपने जीवन बिताया। चुनौतियां बहुत थे, मगर उन चुनौतियों को सामना करने के लिए जब एक दूसरे का कंधा मिलता है, मैं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पति पत्नी के लिए वो सुरक्षा कवच बन जाते हैं। सबसे पहला, वो परिवार प्रभु के अवतार के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था, यीशु प्रतिवर्ष मंदिर जाया करते थे। दूसरी बात मैंने आपके सामने रखा, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे के हामियों पर हाथ पकड़कर एक साथ मिलकर प्रभु के साथ जुड़े रहने वाले परिवारों में शांति बनाए रहते हैं। कहीं मैं पढ़ा था, The family that prays together stays together। जब एक दूसरे के साथ इतनी मजबूत संबंध है तो उसमें प्रभु की उपस्थिति है, प्रार्थना में आधारित परिवार है, तो आज के समय में हर परिस्थिति में वो परिवार कामयाब होंगे, क्योंकि प्रभु के सहारा उनके जीवन में है। और एक और बात, आखिरी एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब यीशु को मिलने के लिए माता मरियम और यूसुफ मंदिर में पहुंचे तो देखा वो शास्त्रियों के बीच में बैठकर विचार विमर्श करते थे। मतलब यीशु को उन बातों का ज्ञान उसके परिवार से, उसके माता पिता से, उसके गुरुजनों से मिले थे, क्योंकि वो बच्चा प्रार्थना अधिष्ठित जीवन के एक हकदार थे। प्रभु यीशु जिन बातों के बारे में उनसे विचार विमर्श कर रहा था, सवाल कर रहा था, वो लोग पूछ रहे थे, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? इतनी ज्ञान इसको कहां से मिले? हमारे सब पल्लियों में कैटेकिज्म क्लास चलते हैं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो मिसा बलिदान के दौरान पुरोहित हर एक दिन के सुसमाचार को लेके, पाठों को लेके आपके सामने वो बाइबल के अनुवाद करते हैं। क्या हमारे बच्चों से कभी घर जाके माता पिता पूछे हैं, आज कैटेकिज्म क्लास में आपने क्या सीखा? क्या आपने आज मिसा के समय फादर जी ने क्या बताया? अगर जब तक हम अपने बच्चों को इन मार्ग पर लेके नहीं चलते हैं, इस अवसरों का सदुपयोग करते हुए बच्चों को प्रार्थना अधिष्ठित जीवन जीने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आने वाले कल रूखे सूखे होंगे, हमारे परिवारों में दरारें होंगे। हम दुनियाई ज्ञान देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए। अच्छे डिग्रियां उपलब्ध करने के लिए उनके पीछे मेहनत करते हैं, करना चाहिए। मगर साथ साथ मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं जो अपने पूर्ण समय बच्चों को स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ने के लिए जब कभी मौकाएं मिलते हैं, प्रार्थना में लेके जाते हैं, करिश्माई प्रार्थनाओं में लेके जाते हैं, और बचपन से उन बच्चों के हृदय में प्रभु के प्रति प्यार जगाते हैं। उन परिवारों के बच्चे कभी भटक नहीं जाते हैं। उन परिवारों के बच्चे विभिन्न परिस्थिति में भी प्रभु के ऊपर निर्धारित जीवन जीने के लिए हमेशा प्रेरणा पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सीखने की बात है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष ये प्रार्थना करता हूँ, जब हम पवित्र परिवार का पर्व मनाते समय हम आज के मिसा बलिदान के बीच में एक वायदा करें ईश्वर के साथ। ईश्वर आपकी कृपा में अधिष्ठित एक परिवार खड़ा करने के लिए हर एक माता पिता, हर एक बच्चा प्रार्थना करना चाहिए। मैं जैसे शुरुआत में कहा, एक शादी में शामिल होकर मैं आया हूँ। अभी इतनी बड़ी तैयारियाँ, इतनी कुर्बानियाँ, कितने लोगों की मेहनत, कितने प्रार्थनाएं, कितने लोगों के आशीष उनके बीच में है कि वो परिवार को खड़ा करने के लिए। मगर आम बात है, इतने ऐसे मार्ग पर खड़ाए गए बहुत परिवारों में आजकल दरारें हैं। क्योंकि दरारें क्यों हैं? उनके जीवन से जब प्रार्थनाएं हट जाते हैं, उनके जीवन से जब संस्कारें हट जाते हैं,
जब उनके जीवन से बाइबल के बातों को जगह नहीं देते हैं, अपने लिए और अपनी इच्छाओं के लिए विश्वास के बातों को पीछे छोड़कर, प्रार्थना की बातों को पीछे छोड़कर, बाइबल आधारित वचनों को पीछे छोड़कर अपने उपलब्धियों के लिए जब लोग भागते हैं, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन घरों में कलीसिया का नींव नहीं रखा जाता है। इसलिए आइए हम बहुत सरल मन से प्रभु के सामने आए और यूसुफ, मरियम और यीशु से प्रार्थना करें कि जिस तरीके से वो नासरत के परिवार को संभाला, जिस तरीके से नासरत के परिवार में। और एक और बात हम देखते हैं बाइबल में बहुत साफ सुंदर शब्दों में लिखा है, वो मंदिर से वापस जाकर 30 साल के उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहे, उनके साथ काम किए, उनके साथ मेहनत किए, परिवार के एक हिस्सा बनकर सुख दुख में साथ दिए। एक बहुत चुनौती भरी बात मैं आप लोगों के सामने चाहता हूँ। बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, अपने पढ़ाई लिखाई कर कर जब अपने ज़िंदगी के उड़ान उड़ेंगे, याद रखिए बच्चे, जिस पौड़ियों से चलकर आप अपने ज़िंदगी के इस मुकाम तक पहुँचे हैं, यह ना हो कि जब उड़ान भरेंगे उन पौड़ियों को भूलो ना। माँ बाप को कभी बोझ मत समझेंगे। माँ बाप के चेहरे पे जो झुर्रियाँ आए हैं, उनके हाथ में जो झुर्रियाँ आए हैं, उनके सिर के जो बाल चले गए, उनके बाल काले से सफ़ेद हुए, उनके बीच में आप कामयाबी के कदम छुए थे। इसलिए माँ बाप को पीछे ना छोड़िए, उस पारिवारिक प्यार में हमेशा बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे, पवित्रता में आगे बढ़े, आपके सब परिवारों में प्रभु की शांति और कृपाएं बने रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।